नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हमारा रहेगा विविधता के बारे में। अध्याय 2 में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, भेदभाव के बारे में, यानी सामाजिक भेदभाव क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। जो भी स्टूडेंट अभी नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने साथियों में शेयर कर लेंगे ताकि उन लोगों को भी ये क्लास करने का मौका मिले। ठीक है साथियों, मैंने पिछले क्लास में बताया था हैकर कैसे बने, हैकर का सारा मैंने बता दिया है। अभी पॉलिटी का क्लास चल रहा है। पॉलिटी का क्लास में मैं आप लोगों को सामाजिक भेदभाव चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद मैं हैकिंग का एक क्लास लूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी वेबसाइट को हैक कैसे करें। आज का क्लास हैकिंग वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का क्लास रहेगा किसी भी वेबसाइट को, ध्यान से सुनिएगा, हैक कैसे किया जाए वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था क्या कि हैकर कैसे बने, ये चीज़ आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। जो भी नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो को देख लेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज का क्लास मोटिवेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का मोटिवेशन? मोटिवेशन कुछ इस तरह से है कि बोल कर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। ये जो है हमारे कौन है, अब्दुल कलाम साहब हैं। इन्होंने कहा बोल कर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर आप कुछ कहते हैं ना, तो कहने से कोई आपका बात नहीं मानेगा। जैसे मान लेते हैं, आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मान लो कि आप एक जिले का अधिकारी हो, एक डीएम हो, एक आईएएस हो ना, और अभी आपका स्टेज क्या है, अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई करके आपने एक अधिकारी बना, आप एक जिले का आईएएस बने, डीएम बने। अगर आप अभी किसी को भी कुछ बोलिएगा, किसी को भी जैसे कुछ बोले, आप गांव में आप गए, मान लेते हैं गांव में गए, कोई झगड़ा चल रहा है या कोई बात चल रहा है, कुछ हुआ ऐसा, तो आपने अपना बात रखा, कुछ ऐसा बोला, तो बात सुनेंगे लेकिन ज्यादातर आपके पक्ष में ना ही होंगे ना। और अगर आप एक जिले का आईएएस अधिकारी बन गए, एक जिले का मालिक बन गए, एक डीएम बन गए, और तब आप उस पोस्ट पे होकर के अगर आप वहां पे जाते हैं, कुछ बात होता है, तो आप अगर वहां पे जाते हैं तो आपकी बात को 100% सुना ही जाएगा, क्योंकि आप जो निर्णय लोगे, एक जिले के मालिक के उस ओहदे पे, उस पद पे रहोगे, तो आपका बात का कुछ और वैल्यू रहेगा, कुछ और वजन रहेगा। और अभी आप एक स्टूडेंट के ओहदे पे हो, एक पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप एक विद्यार्थी हो, इसका कुछ और बात रहे ना। तो दोनों में अंतर है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप कुछ करते हैं और अगर करके दिखाते हैं, बोलता तो हर एक लोग है भाई कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जैसे देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। घर में मान लेते हैं कि 10th और 12th का बच्चा रहता है, क्या करेगा वो, जब वो ग्रेजुएशन में जाने वाला रहेगा या 10th में रहेगा, तो बोलेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो निकाल लूंगा, वो कर दूंगा, आयुष बन जाऊंगा, तो आईपीएस बन जाऊंगा, ये अधिकारी बनूंगा, वो अधिकारी बनूंगा, ये एग्जाम निकाल लूंगा, वो एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। हर एक चीज मतलब एकदम एक तरह से रेस में बोलते हैं। बड़े बुजुर्ग अगर घर में रहेंगे तो सुनते रहेंगे, अच्छा 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 ठीक है, ये कर लोगे, वो कर लोगे। बोलेंगे भाई इसकी शादी करा दो ना। अगर वो आपकी शादी करवा दे, ठीक है, चलिए मान लिया आपका शादी हो गया, तो कुछ दिन बाद आप खुद मिलोगे उनसे, और आप बोलोगे जा रहा हूँ अब कहाँ पे, दिल्ली या पंजाब। क्यों? कमाने जा रहा हूँ, कमाना ही पड़ेगा, शादी हो गया, करना ही पड़ेगा। तो वो बोलेंगे, उस समय आपका मजाक बनेगा, बोलेंगे कि नहीं तुम बोल रहे थे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आयुष अधिकारी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा ही था। मतलब एक तरह से करके दिखाने का बात होता है। फिर आप अगर कह के बता रहे हो, पूरा भांज रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फेंकने से नहीं होता है, बस आपको करना ही पड़ेगा ना। अगर आप कुछ करके दिखाते हो तब आपका बात रखा जाता है, तब आपका एक अलग वैल्यू रहता है, एक अलग ओहदे पे रहते हो, और आपका बात हर एक लोग सुन सकता है, जान सकता है। ठीक है, तो एकदम एक छोटे से शब्द में बहुत बड़ा बात बोल दिए हैं अब्दुल कलाम साहब की बोल कर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं ना। ठीक है, तो आप लोग
इस चीज को अपने लाइफ में उतारिए और गौर कीजिए। चलिए तो आगे हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हमारा सामाजिक विविधता भेदभाव के बारे में। किसके बारे में? सामाजिक भेदभाव, अध्याय नंबर 2। हमने पिछले क्लास में विविधता के बारे में पढ़ा था। सारा विविधता को मैंने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीका से। हमारे देश में किस तरह की विविधता है, हमारे समाज में किस तरह की विविधता है, वो हमने सारा कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक भेदभाव के बारे में। ये क्या होता है सामाजिक भेदभाव? सामाजिक भेदभाव किस तरह से समाज में लोग भेदभाव करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विविधता। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी लेकर के आया हूँ, बुक का जो है सो सारा मैं अपने से एनालिसिस किया हूँ, अच्छे से पढ़ा हूँ, उसको समझा, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं साथियों, उनके खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म तथा उपासना की विधियां अलग अलग हो सकती है। सही बात है, अलग अलग होती ही है। यानी हमारे समाज में विविधता, अनेक तरह की विविधताएं हैं। उनके खान पान अलग हैं। जैसे आप अपने समाज में रहते हो तो आप कुछ और खाते हो, आपके पड़ोसी कुछ और खाना खाता है, आप किसी और ढंग से, आपका लाइफ स्टाइल है, किसी और ढंग से रहते, किसी और तरह से रहते हो, और दूसरे आपके पड़ोसी का कुछ और रहन सहन है, आप कुछ और भाषा बोलते हो, आपके बगल में अगर कोई पड़ोसी हो वो कुछ और भाषा बोलता है, कुछ और रीति रिवाज, आपके धर्म में कुछ और है, किसी और के धर्म में कुछ और रीति रिवाज है। इस तरह से विभिन्न तरह के जो है सो विधियां देखी जाती है हमारे समाज में, विविधताएं देखी जाती है ना। तो ये क्या है? हमारी एक विविधता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके आधार पर लोगों एवं समुदायों के बीच श्रेष्ठ एवं निम्न का अंतर करने लगे, कहने का अर्थ ये है कि ये तो विविधता हो गया कि ये लोग जो है सो अलग 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 तरह के रहन सहन, अलग तरह के पहनावे हैं, तो ये तो हमारे समाज की एक विविधता हो गई। लेकिन इसी के आधार पे आप किसी को जज करने लगे कि नहीं, अगर ये पहन रहा है या ये खाना अच्छा नहीं खा रहा है और मैं इससे अच्छा खाना खा रहा हूं, तो उसके आधार पे अगर आप अंतर करते हैं दोनों में, तो वो भेदभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, विविधता और भेदभाव भेदभाव में आप लोगों को अंतर भी समझ में आ जाएगा और दोनों का डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। विविधता होता है क्या? जो कि आपके लाइफ स्टाइल और किसी और आपके पड़ोसी के लाइफ स्टाइल से मैच ना करता हो, अलग अलग हो ना, लेकिन आप उसी के लाइफ स्टाइल पे किसी उन दोनों में आप अपने में और उस आपके पड़ोसी में अंतर कर दिए, अंतर करने लगे। यानी अगर उसका कपड़ा अच्छा नहीं है, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहा है और आप एक अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा उसको कि वो अच्छा नहीं पहन रहा है यानी वो गरीब है, मैं अच्छा पहन रहा हूं यानी अमीर हूं। अगर इस तरह से आप अंतर कर दिए दोनों में, तो यह क्या कहलाएगा? भेदभाव कहलाएगा। यानी आपने उसके साथ भेदभाव किया और ये जो है सो सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। आप अपने आसपास होने वाले इस प्रकार के अंतर का अनुभव किए ही होंगे, देखे होंगे, क्योंकि आप अगर भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अगर आपके बगल में कोई और कास्ट का लोग है, जैसे आप हिंदू हैं और कोई और कास्ट का है, जैसे मुस्लिम है, मैं भेदभाव कर नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर कोई और कास्ट का लोग है तो उन दोनों में देखते होंगे कभी भेदभाव, जैसे उससे है सो बात नहीं करना है, या फिर है सो उसको जज करना है कि वो मुस्लिम है तो वो कुछ और गलत काम करता होगा, हम हिंदू हैं तो अच्छा काम करते होंगे ना। इस तरह से जज करना, ये क्या कहलाता है? एक भेदभाव कहलाता है। किसी के बारे में अंतर इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार का भेदभाव सामाजिक असंतोष को भी उत्पन्न करता है। यानी समाज में जो है सो कभी कभी असंतोष, यानी कहने का अर्थ है कि झगड़ा लगा देता है। इस तरह का जो है सो भेदभाव, जैसे आप किसी और जाति से, आपको पसंद नहीं है वो जाति के आदमी, ठीक है, किसी और कास्ट का अगर आप उनके बगल में कोई लोग है और आप उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उन दोनों में असंतोष यानी सामाजिक असंतोष फैलते रहता है। यानी दोनों में झगड़ा होते रहेगा, बातचीत नहीं होगा, कुछ काम पड़ा तो वो उसका मदद नहीं करेगा, ये इसका मदद नहीं करेगा। इस तरह से जो है सो भेदभाव पैदा हो जाता है और एक बड़ा रूप ले लेता है दोनों में, समाज में ना। तो इस अध्याय में हम लोग क्या सीखेंगे साथियों? सामाजिक भेदभाव के कारण को ही सीखेंगे और इसे किस तरह से मिटाया जाए, किस तरह से सामाजिक भेदभाव को खत्म किया जाए, समाज में जो भेदभाव इस तरह के हैं वो किस तरह से खत्म किया जाए,
ये चीज आज हम लोग सीखेंगे ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग क्या भी सीखेंगे कि भेदभाव को किस तरह से, भेदभाव के कारण क्या है और इस भेदभाव को मिटाया कैसे जाए, खत्म कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। क्या है, सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। देखिए, हम जानते हैं कि जगह विशेष पर के भूगोल पर हमारी आदतों को प्रभावित करता है। कहने का अर्थ यह है, आप जिस जगह पे रहते हैं, जैसे आप लोगों को ये पता चलता होगा, कभी भी आप लोग गौर कीजिएगा, आप मान लेते हैं आप एक गली मोहल्ला में रहते हो, एक मोहल्ले में रहते हो, गली मोहल्ला से ही पता चल जाता है कि वहां के लोग कैसे होंगे। ये चीज आप लोगों को देखने को हर एक जगह पे मिलेगा। जैसे आप एक मोहल्ला में हो और अगर उसका रोड साफ सुथरा रहता है, अगल बगल आपको कचरा नहीं दिखता है, गंदगी नहीं दिखता है, हमेशा साफ क्लीन करके रखते हैं, तो यानी कि इसका अर्थ ये सिंपल सा हुआ कि वहां के लोग शिक्षित हैं, समाज में जो है सो उन लोग कभी असंतोष पैदा नहीं करते होंगे, एकदम कुशल परिवार की तरह रहते होंगे। और ये जो है सो सिंपल सा मतलब है कि अच्छे लोग रहते होंगे। और यही जो है सो हमारे भूगोल को जो है सो हमारी आदतों को यहाँ पे प्रभावित करता है, दिखाता है कि हम किस तरह से रहते हैं, हमारे समाज में हमारा क्या छाप छूटता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब कभी अपने से भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। अजीब आप लोगों को भी लगता होगा। जैसे मान लो कि आप किसी और से मिलने जा रहे हो ना, और मिलने जा रहे हो और आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हो, तो थोड़ा सा आप लोगों को हिचकिचाहट जरूर लगता होगा। या जैसे मान लो आप लोग रास्ता में जा रहे हो, आपके भैया के दोस्त मिल गए और आप उनसे मिले हो, तो आपसे उनका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, यानी सीधा सीधे उन लोग उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अचानक आप मिले हो, कभी उनसे नहीं मिले हो, शुरू शुरू मिल रहे हो, तो आप लोगों को एक अजीब सा जो है सो महसूस होता है कि अनकंफर्टेबल महसूस होता है, कंफर्ट महसूस नहीं होता है ना। तो कुछ लोग वैसे लोग भी कुछ लोग वैसे लोगों को चिढ़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं जो सर्वथा गलत है। यानी अगर आप कभी भी, जैसे मान लो कभी अपने से भिन्न व्यक्ति से मिलो, भिन्न व्यक्ति के कहने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ दोस्त से ही, भैया के दोस्त से ही मिलो तो आप लोगों को ऐसा। जैसे मान लेते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हो ना, और किसी का जो है सो पैर में प्रॉब्लम है, कोई विकलांग है ना, कोई दिव्यांग है, इस तरह का कोई व्यक्ति है जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, शारीरिक दुख है। अगर आप उस व्यक्ति को देखते हो, मिलते हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। लेकिन कुछ लोग जो है सो इन लोगों को चिढ़ाते हैं, मजाक बनाते हैं उनका कि ये देखो कैसा दिख रहा है, कैसा ये है वो है, मतलब इस तरह के मजाक बनाते हैं। और ये जो है क्या है, सर्वथा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। मैंने कहा ना अभी कि किसी के बारे में आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई मिल गया अजीब टाइप का आदमी, जैसे मान लेते हैं कि उसको, वो दिव्यांग है, आप शारीरिक तरह से आप एकदम बलवान है, अच्छे हैं, दिखने लिखने में सारा चीज एकदम अच्छे हैं, और आपसे कोई भिन्न व्यक्ति मिल गया तो उसका मजाक उड़ाता है लोग, और उसका जो है सो नकारात्मक उसके प्रति मन में भावना बना लेता है कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ये है सो ऐसा होगा तो ऐसा है, मतलब कुछ अलग तरह के नकारात्मक भाव अपने मन में बना लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप जिस लाइफ स्टाइल में जी रहे हो, आप उन्हीं लोगों को अपने साथ रहने में सुरक्षित महसूस करते हो, आप उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, बाद बाकी और लोगों के साथ आप अनकंफर्टेबल फील करते हो ना। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। अब आप लोगों को मन में आया, सामाजिक भेदभाव तक तो मैंने समझ लिया सर कि समाज में किस तरह से भेदभाव, अगर समाज में कुछ किसी के प्रति आप नकारात्मक विचार बना लेते हो, किसी को आप अपने से कंपेयर करने लगते हो, कुछ अंतर निकालने लगते हो, तो वो भेदभाव कहलाता है। लेकिन यह पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह एक जो है सो एक वर्ड निकल करके आया आप लोगों के सामने, ये पूर्वाग्रह क्या है? तो देखिए, पूर्वाग्रह का अर्थ यहाँ लिखा हुआ भी है और मैं आप लोगों को इस तरह से समझा भी देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए।
पूर्वाग्रह का मतलब होता है साथियों कि किसी के बारे में आप पहले ही निर्णय ले लेते हो। जैसे अगर वो कोई काम कर रहा है या कुछ काम कर रहा है तो आप उसके बारे में पहले ही निर्णय, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप आईएएस का तैयारी कर रहे हो और आप एक आईएएस का तैयारी कर रहे हो, किसी और ने आपसे कहा कि नहीं तुमसे आईएएस नहीं निकलेगा। पहले तो वैसे लोगों से आप दूर ही रहें जो कि आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग भरे, उन लोगों से दूर ही रहें। लेकिन पूर्वाग्रह क्या कहलाता है मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप पहले ही निर्णय ले लेते हो किसी और के बारे में, अगर कोई कुछ काम कर रहा है बिना उसे जांचे, बिना उसे परखे, बिना उसके तथ्यों को, उसके राय को जाने, आप अपने ही आप से राय बना लेते हो, निर्णय मान लेते हो कि नहीं इससे ये काम नहीं होगा, या ये ऐसा है तो जैसे कोई कास्ट का है तो वो जो है सो गलत काम करता होगा। इस तरह के निर्णय जो है सो अपने आप से निर्णय लिए गए किसी के बारे में, वो पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया पूर्वाग्रह क्या होता है। किसी के बारे में अगर आप पहले ही निर्णय ले लेते हो बिना उसके कारणों को परखे या फिर बिना उसके तथ्यों को जांच किए, तो वो क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक बॉक्स दिखाता हूं। क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए बॉक्स में गांवों एवं शहरों में रहने वाले लोगों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको जो सही लगे उसके आगे निशान लगाइए और उसको उत्तर का कारण ढूंढिए। इस संबंध में आप दूसरों की राय भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं। दिया हुआ है कि ग्रामीण लोग, गांव के लोग जो है सो पिछड़ापन होता है। गांव के लोगों में पिछड़ापन होता है, ऐसा नहीं है। किसी के बारे में आप जो है सो इस तरह से राय नहीं बना सकते हैं। ये जो है यहाँ पे ये टिक लगाया हुआ ना, ये जो है सो एक गलत है, इसको मैं मिटा ही दूं तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए गांव के बारे में कोई भी है सो गलत राय बना लेते हैं। किसी भी आदमी को आप देखते होंगे ये जो है ये गलत है, यहाँ पे इसको आप ना देखें, ये अपने से राय बना है ना। चलिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रामीण लोग जो है सो यानी गांव के लोग में पिछड़ापन होता है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते हैं। ग्रामीण अंधविश्वासी एवं अज्ञानी होते हैं। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते। ग्रामीण शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और फसल की बुआई एवं कटाई के समय ग्रामीणों को आराम करने का मौका नहीं मिलता। ये जो है सो कुछ पॉइंट है। अब शहरी लोगों के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि शहरी जीवन बड़ा आरामदायक होता है। अरे वाह, ऐसा बात है। शहरों के लोग असली होते हैं, आलसी होते हैं। शहरी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वे भरोसे के योग्य होते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा होता है। महंगा तो सही है, ये तो मैं भी बोलूंगा, लेकिन ये जो इन सभी पॉइंट के बारे में या फिर गांव के लोगों के बारे में ये सब पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये सारा पॉइंट सही नहीं हो सकता है। और इसमें भी ये सारा पॉइंट सही नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के बारे में हम इस तरह का राय नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हम उसके बारे में पहले जांचेंगे, परखेंगे, अगर वो सही है तभी हम लोग उसे ऐसा बोल सकते हैं, वरना ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख भी सकते हैं। इन कथनों पर करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कथन ग्रामीणों को अंधविश्वासी एवं अज्ञानी तथा शहरी को आलसी एवं आराम पसंद करते हैं, आराम पसंद बताते हैं। क्या ऐसे कथन हमेशा सही होते हैं? नहीं, ऐसा कथन हमेशा सही नहीं होता साथियों। क्योंकि आप ग्रामीण के लोग जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, उसे अज्ञानी नहीं कह सकते हैं, अंधविश्वासी नहीं कह सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो कुछ अंधविश्वासी भी हैं, कुछ अज्ञानी भी होते हैं, शहर के अपेक्षा कुछ कुछ होते हैं। लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि गांव के लोग अंधविश्वासी ही होते हैं पूरा पूरी, या अज्ञानी ही होते हैं ना। या फिर शहर के लोगों में भी आलसी एवं आराम पसंद बताते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर के लोग जो है सो आलसी ही होते हैं और आराम पसंद ही होते हैं ना, कि आरामदायक आराम ही मिलता है यहाँ पे शहर में रहना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जो है सो विचार बनाइएगा और अपना एक एक पॉइंट इस पे लिखिएगा, बताइएगा कि ऐसा है। अगर ये गांव के लोगों में पिछड़ापन होता है तो क्यों पिछड़ापन है, और पिछड़ापन को हटाने का क्या
उपाय हो सकता है, ये चीज भी आप लोग राय बनाइएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से इसमें समझ में आए और गांव के लोगों के प्रति विचार अपना बताइएगा, रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, कुछ लोगों के साथ इस प्रकार के कथन सही हो सकते हैं लेकिन अधिकांश के साथ नहीं। मैंने कहा ना कि अधिकांश लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। अतः हम प्रायः किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं जो हमेशा सही नहीं है। इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। मैंने भी बताया पूर्वाग्रह क्या होता है, यहाँ भी बताया है कि पूर्वाग्रह इसे ही किसे कहा जाता है। तो किसी के बारे में हम लोग नकारात्मक राय बना लेते हैं जो हमेशा सही नहीं होता, यही पूर्वाग्रह कहलाता है। लोगों को आलसी, कंजूस या चालाक मानना पूर्वाग्रह है। किसी के बारे में आप इस तरह का राय नहीं बना सकते हैं और ऐसा अगर करते हैं तो यह पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, हम जिस परिवेश में रहते हैं साथियों, वहाँ की भाषा जो है या खान पान आदि का श्रेष्ठ समझने वहाँ का जो है सो हम लोग समझने लगते हैं कि यहाँ का खान पान किस तरह का है। जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं तो मैंने झारखंड का खान पान क्या था वो मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ का भाषा क्या क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया था। सारा आप लोग पिछले क्लास में यानी सामाजिक भेदभाव में देख लीजिएगा, जो नहीं पढ़े होंगे वो। उसके बाद क्या है, जिस कारण अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा, खान पान आदि का सम्मान नहीं कर पाते। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में ही हमें मन लगता है, उस परिवेश में ही उस भाषा को ही हम लोग सीखना चाहते हैं। और अगर किसी और परिवेश को आप लोग देखते हैं, अलग भिन्न परिवेश को में आप लोग जाते हैं, वहाँ का खान पान देखते हैं तो उसका सम्मान नहीं करते हैं और उसे पसंद भी नहीं करते। जैसे देखिए इंडिया के लोग सांप नहीं खाते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। चीन में देखिए सांप खाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका खान पान है। अरे भाई उसका खान पान है तो वो पसंद कर रहा है, वो अलग परिवेश में रह रहा है। चीन का तो भाषा भी अलग है, खान पान भी अलग है तो वहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं, हम लोग वहाँ के नहीं, वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो सबका अपना अपना खान पान है, सबका अलग अलग अपना अपना रहन सहन है, अपना अपना भाषा है। ठीक है, और ये जो है सो इस तरह का अगर आप लोग सम्मान नहीं करते हैं, उसके बारे में आप गलत राय फैलाते हैं या गलत सजेशन लेते हैं, गलत सजेस्ट करते हैं किसी को भी, तो यह जो है सो पूर्वाग्रह का कारण बताया जा सकता है, कारण कहा जा सकता है कि हाँ यह पूर्वाग्रह है ना। जैसे आप अंग्रेजी भाषा का श्रेष्ठ, अंग्रेजी भाषा को आप अच्छे तरह से समझते हैं, श्रेष्ठ उसे मानते हैं ना, तो आप अन्य भाषा के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, जैसे हम लोग हिंदी भाषा को अच्छे से जानते हैं, तो इंग्लिश भाषा को अगर अच्छे से नहीं जानता, या उड़िया नहीं जानते हैं, फारसी नहीं जानते हैं, उर्दू नहीं जानते हैं, तो उस भाषा के साथ आप सही से न्याय नहीं कर पाएंगे, यानी जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि इस भाषा के बारे में मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह से बता सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ही राय धर्म, क्षेत्र व रंग रूप के संबंध में भी होता है। कभी कभी पूर्वाग्रह इतना दृढ़ होता है कि हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव प्रारंभ कर देते हैं। यानी पूर्वाग्रह कभी कभी तो इतना विकराल रूप पकड़ लेता है कि हम किसी के साथ भी जो है सो गलत व्यवहार, बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्हें और उनके अधिकारों से उन्हें क्या करने लगते हैं, वंचित करने लगते हैं, रोकने लगते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, इस तरह से। इस प्रकार का बर्ताव क्या कहलाता है, भेदभाव कहलाता है। ठीक है, कुछ गांवों में कुछ लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाही होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर आपके गांव में आपसे नीच कोई अलग कास्ट के, अदर कास्ट के लोग रहते हैं, अलग जाति के लोग रहते हैं, तो और आप मानते हैं कि हम उनसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जाति से हैं, तो उन लोगों को जो है सो उनके कुआं से या फिर उनके चापाकल से पानी भरने की कुछ या फिर कुछ सामान ले जाने की मनाही होती है, छूट नहीं होती है। यह जो है सो क्या एक भेदभाव का उदाहरण है, इसे भेदभाव का उदाहरण दिया जा सकता है। इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे साथियों क्या होता है रूढ़िवादी धारणा। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, पूर्वाग्रह देख लिया, भेदभाव क्या होता है, सामाजिक भेदभाव क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम लोग समझेंगे क्या रूढ़िवादी धारणा क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, रूढ़िवादी धारणा। तो देखिए रूढ़िवादी धारणा किसे कहते हैं ये हम लोग जानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक ही निश्चित छवि का धारणा बना लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहा जा सकता है या कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय का एक निश्चित छवि या एक निश्चित धारणा बना लेना ही रूढ़िवादी धारणा कहलाता है। जैसे
हम लोग जो है सो किसी एक धर्म को लेकर के, जैसे मान लेते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म में जो है सो आतंकवादी ज्यादा होते हैं। ये एक रूढ़िवादी धारणा है। यानी अगर आप किसी भी समाज को या फिर किसी भी समुदाय को या किसी भी व्यक्ति को के बारे में आप जो है सो एक निश्चित छवि मान लेते हैं कि नहीं ये मुस्लिम है तो ये जो है सो अपराधी ही होगा या फिर ये जो है सो क्रिमिनल ही होगा। अगर आप इस तरह से आतंकवादी ही होगा इस तरह से मान लेना या फिर इस तरह से कहना कि पाकिस्तान के लोग जो है सो आतंकवादी ही होते हैं, आतंकवाद ही वहां से पनपता है, आतंकवाद का वो एक घर है ना, इस तरह से कहना यह एक रूढ़िवादी धारणा है। इस तरह से किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के बारे में जो है सो इस तरह का विचार रूढ़िवादी धारणा कहलाता है। जैसे कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमजोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। यह रूढ़िवादी का धारणा का एक उदाहरण भी है। इसे एग्जाम्पल है। हर मनुष्य चाहे उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, लिंग आदि कुछ भी हो, उसके पास कुछ विशिष्ट गुण जरूर होते हैं, कुछ अलग तरह के गुण जरूर होते हैं। रूढ़िवादी धारणा हमें इन गुणों को देखने से रोकता है। रूढ़िवादी धारणा जो है साथियों इस तरह के गुणों को देखने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि रूढ़िवादी धारणा का सिंपल सा मतलब ही ये होता है कि हमने उस समुदाय के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का विचार बना लिया है या एक निश्चित विचार बना लिया है कि नहीं वो आदमी है या वो समाज समुदाय है तो उस समुदाय में यही काम होता है। ये जो है एक रूढ़िवादी धारणा है। और हमारे समाज में या हमारे कई क्षेत्र में कई लिंग उनका क्षेत्र या लिंग आदि कुछ भी हो, कहीं भी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का जो है सो अलग अलग गुण होते हैं और इस गुण को देखने से रूढ़िवादी धारणा रोकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए ऐसा कहना कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं, मैंने अभी बताया ना कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि या कहते हैं लोग कि इस जाति के लोग जो है सो अपराधी होते हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों। अपराधी या फिर गलत या फिर क्रिमिनल जो है सो किसी भी जाति में हो सकते हैं। यह कहना सर्वथा गलत होगा और यह जो है सो रूढ़िवादी धारणा है। क्योंकि अपराधी तो हर जाति में हो सकता है ना। अपराधी किसी भी जाति में हो सकता है, क्रिमिनल किसी भी जाति में हो सकता है, आतंकवादी किसी भी जाति में, गलत काम करने वाला किसी भी जाति में किसी भी धर्म से हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह का धारणा को क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी धारणा। इस तरह का विचार, इस तरह का धारणा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे जो है समाज में एक असंतोष फैलता है, एक समाज में एक गलत रूप यानी विकराल रूप, गलत का एकदम विकराल रूप पकड़ाता है, विकराल रूप बन जाता है। पूर्वाग्रह की तरह रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण हो सकती है। सही बात है कि पूर्वाग्रह की तरह जो है सो रूढ़िवादी की धारणा जो है सो हमारे समाज में कितने तरह के भेदभाव करने का कारण बन सकता है। यह भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच या विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। भेदभाव का एक और कारण लोगों का जीवन स्तर है। यानी जीवन स्तर किस तरह से है कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है, इस तरह का जो है सो भेदभाव लोगों में किया जाता है। समाज में लोग अमीर और गरीब हो सकते हैं। किसी के गरीब होने के कारण उसके साथ स्कूलों, दफ्तरों या अन्य जगहों पर इस तरह के बर्ताव हो सकते हैं जिसे यह असहज महसूस कर सकते हैं। यानी समाज में जो है सो अगर इस तरह का भेदभाव किया जाए, किस तरह का जीवन स्तर के रूप में भेदभाव किया जाए तो यह जो है सो कहीं भी, जैसे आप ऑफिस में या दफ्तर में या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे जो है सो आपके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है कि आप इस जाति से हो, इस धर्म से हो, यानी नीच जाति से हो, हम उच्च जाति से हैं, या फिर हम अमीर है तुम गरीब हो। इस तरह का भेदभाव करने से समाज में एक गलत संदेश जाता है और वो सभी लोग असहज महसूस करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? लड़का एवं लड़की के बीच अंतर। ये सारा जो है सो ये छोटा सा टॉपिक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे साथियों। कल से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसके बाद आगे मैं कल से बताऊंगा और अच्छे से हम लोग कल डील करेंगे सारा टॉपिक। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे साथियों। कहाँ तक? रूढ़िवादी धारणा तक। कहाँ? हमने रूढ़िवादी धारणा अच्छे से बता दिया। उसके पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया?
उसके पहले बताया आप लोगों को पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या होता है और सामाजिक भेदभाव क्या होता है, ये सारा मैंने आप लोगों को डील करवाया अच्छे से। उम्मीद है आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझ गए होंगे। ठीक है, सामाजिक भेदभाव के कई स्वरूप हो सकते हैं, जैसे लैंगिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव, शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव, इस तरह का बहुत सारा इस तरह का भेदभाव स्वरूप हो सकता है ना। तो चलिए साथियों, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। मोटिवेशन आप लोगों को मैंने आप लोगों बता ही दिया है किस तरह से अपने लाइफ में उतारना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें और पढ़ना शुरू करें मेरा क्लास। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का हैकिंग का क्लास होगा। हैकिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज मैं बताऊंगा किसी भी वेबसाइट को किस तरह से हैक किया जाता है, तो वो वीडियो भी आप लोग देखना ना भूलें और ये क्लास तो आप लोग कर ही लें क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।